चर्च से निकलने के बाद लेमन सोडा पी के हम लोग आ गए थे खाना खाने, और खाने में हमने मंगवाया था चिकन करी, राइस और पूजा के लिए मिक्स वेज, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। खाना बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग निकल गए नॉर्थ गोवा की तरफ। यहाँ से नॉर्थ गोवा ज़्यादा दूर है नहीं। रास्ते में बहुत सारे सीनिक व्यूज़ है जो कि देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, और धीरे धीरे सूरज का ताप भी कम हो रहा था, तो इस टाइम जाने में उतना बुरा नहीं लग रहा था। गोवा में बहुत सारे प्राइवेट याट, बोटिंग, कैसीनो, बहुत कुछ है। अगर आप गोवा आते हैं तो ये सब पार्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग एक्चुअली बच्चे के साथ थे तो इतना सब कुछ एक्सप्लोर खुद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ का जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यूनिक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर गली में एक ना एक चर्च तो होगा ही। गोवा में तो बहुत गर्मी होती है, आई थिंक इसीलिए शायद यहाँ मेनली टाइल्स वाले घर दिखते हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग पहुँच गए थे अपना रिसॉर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पे भी हम लोग एक 2 BHK और एक 1 BHK लिए थे। आप देख सकते हैं पूल कितना बड़ा है, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ गार्डन टाइप का था, पीछे एक स्विंग भी था, प्लेग्राउंड एरिया टाइप, तो वो बहुत ही सुंदर था। और ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है क्लॉक रूम, ये भी सुंदर था। फिर हम लोग चले गए रूम सामान वामान रखने के लिए, क्योंकि हम लोग को इसके बाद जाना था बीच। घुसते ही एक बड़ा सा हॉल है और एक बालकनी भी है, और बालकनी से डायरेक्ट व्यू है स्विमिंग पूल का। घर बहुत ही स्पेशियस था, बहुत ही बड़ा था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ दोनों रूम्स में एसी है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और सामने आप देख सकते हैं किचन। किचन तो इतना बड़ा था, अच्छा था। फिर यहाँ हॉल में भी इन्होंने एक पर्दा देके रूम टाइप का बनाया हुआ है। तो ये रहा एक वॉशरूम, और उसके साथ ये वाला अटैच वॉशरूम नहीं था, दूसरे रूम में अटैच वॉशरूम है। और यहाँ दोनों रूम्स में बालकनी है। तो ये रहा बालकनी से बैक साइड वाला प्रॉपर्टी का व्यू। अच्छा, सही है। फिर ये रहा दूसरा रूम जिसमें अटैच वॉशरूम था। इसका बेड भी काफ़ी बड़ा था, और यहाँ पे भी बालकनी है। और ये बालकनी खोलते ही आपको दिखेगा सामने स्विमिंग पूल का व्यू। फिर हम लोग चेंज करके निकल गए बागा बीच की तरफ। तो ये देखिए, ये है सुंदर सा नॉर्थ गोवा। तो हम लोग कलंगेट साइड रुके थे, और सबसे हैपनिंग बीच नॉर्थ गोवा का है बागा बीच। तो ये हम लोग जा रहे हैं बागा बीच की तरफ, और इस लेन को बोलते हैं टीटोज़ लेन। ये रात को यहाँ पे बहुत हलचल रहती है, मतलब ये पार्टी टाइप का एरिया है, बहुत मतलब ज़ोर ज़ोर से गाना बजता है, बहुत सारे पब टाइप के हैं। तो हम लोग बागा बीच के सामने ही गाड़ी पार्क किया। यहाँ पे एक मिनिमम पार्किंग फ़ीस लगता है, वो देके हम लोग निकल गए हैं बागा बीच के तरफ। ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था, गोल्डन आवर ख़त्म होने वाला था, पर फिर भी हमने सोचा कि नहीं, चलो नहाना तो है। इस बार हम लोग गोवा में सारे बीचेस में नहाएंगे, इसीलिए हम लोग निकल गए बागा बीच में आज नहाने के लिए। डायरेक्ट आप बीच में एंट्री नहीं ले सकते, मतलब डायरेक्ट कोई ओपनिंग नहीं है, आपको किसी शैक के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। तो ये एक कोई शैक था जिसके बाजू से ही रास्ता है, मतलब बीच जाने का। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं बीच में, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि हर बार मतलब एक दिन में एक बीच में जाना तो बनता है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और इस टाइम पे नहाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ज़्यादा धूप रहता नहीं है। आप देख सकते हैं सन डाउन हो रहा है। वैसे हम लोग थोड़ा लेट ही पहुंच गए, क्योंकि इसके बाद बीच में नहाना बंद होता है, मतलब लाइफ गार्ड्स नहीं रहते हैं। तो मैं तो बहुत नहा ली ये बीच पे, मुझे अच्छा भी लगा। ये बीच थोड़ा क्राउडेड रहता है, पर कोई बात नहीं, लाइफ गार्ड्स वगैरह सब है। तो टिम टिम को भी नहाना था, इसलिए मैं और टिम टिम थोड़ा बहुत बैठ के नहा लिए। तो फिर हम लोग आ गए घर, और सोचे कि आज थोड़ा खाना वाना बना लेते हैं, जब इतना सब कुछ लाई ही है अपने साथ। तो आते ही हम लोग ने चेंज करके वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दिया, और फिर यहाँ मैं अपना सेटअप एकदम रेडी ही कर ली थी। हमारे पास सब कुछ था, नाश्ते से लेके मतलब जो जो दाल चावल, और कुंती जी भी लाई थी चावल आटा सब। तो मैं सूजी वगैरह भी कैरी की थी, मैदा वगैरह, कि अगर पूरी वूरी खाना हुआ तो।
6 आदमी हैं और 2 बच्चे हैं, तो ये 3 टाइम के खाने के लिए तो बहुत ही कम है। पर हाँ, हमारा खाना आखिरी तक यूज़ हो गया था। तो ये पूजा लाई थी बहुत सारी स्नैक्स। टिमटिम को मैं थोड़ा पॉपकॉर्न बना के दी थी और टीवी चला दी थी, तो वो मस्त बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा था। फिर मैं थोड़ी ही देर में चढ़ा दी दाल। पर यहाँ का किचन बहुत ही बेकार था। एक्चुअली हम लोगों को देना था गैस, पर गैस दिया नहीं ये लोग ने इंडक्शन दिया, वो भी ख़राब दिया। फिर इसको चेंज कराना पड़ा। तो बहुत लंबा प्रोसेस था। खाना बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया था। चिकन करी, दाल, आलू भुजिया, राइस, ये सब हम लोग ने बनाया था। फिर हम लोग सोचे कि ठीक है, अभी बीच की तरफ निकलते हैं, क्योंकि गोवा में तो रात भर बीच चलता ही है। फिर हम लोग निकल गए बागा बीच की तरफ। तो अभी आपको रास्ता थोड़ा बहुत खाली लग रहा है, क्योंकि मेन पार्टी होता है टीटोस लेन में। और ये रहा टीटोस लेन, ये देखिए कितना भीड़ है और पूरा म्यूज़िक बज रहा है, पूरा क्राउड इधर है। तो यहाँ पे खाने की दुकान को लेके, कपड़े की दुकान को लेके, रेस्टोरेंट, ड्रिंक्स, पब, सब कुछ इस लेन में मौजूद है। इसलिए ये बहुत ही क्राउडेड रहता है। और पूजा बिठा ली है कुंती जी को, मैं अंकुर के पीछे और सुरेंद्र बैठे थे विकी भैया के पीछे। मुझे पर्सनली पब्स वगैरह पसंद नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ, तो इसीलिए मैं बीच के ही मज़ा उठाने बीच पहुँच गए थे हम लोग। फिर गाड़ी सबको वहाँ पार्किंग में लगा के हम लोग चले गए बीच के तरफ। और आप देख ही सकते हैं कितना लाइटिंग वगैरह है। रात को ये बीच का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। सारे शैक्स में लाइटिंग होते हैं, गाना बजते हैं। पर हम लोग को पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था, तो इसीलिए गाना वाना नहीं बज रहा था। गोवा का नया रूल है कि 10 बजे तक ही गाना बजेगा, उसके बाद एटलीस्ट बागा बीच में 10 बजे के बाद गाना और ये सब नहीं बजेगा। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज मैंने गोवा में देखा, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। पहले 12, 1, 2 बजे तक ज़ोर ज़ोर से गाना बजता था। पर अभी ये बीच बहुत ही शांत लग रहा था, तो हम लोग को अजीब लगा कि मतलब गोवा में हो क्या गया है। पर पता नहीं, ये शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई नया रूल है। तो हम लोग थोड़ी देर एक शैक में बैठे थे, गाना वाना बज नहीं रहा था, तो हम सोचे कि ठीक है, बाद में आएंगे हम लोग, अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, क्योंकि बच्चों को भी सोना था। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर निकल गए। तो यहाँ डिफरेंट टाइप का फ़ोटो स्टैंड वगैरह बना के रखा था, ताकि आप जाके फ़ोटो खींचते हैं। तो थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचा के हम लोग निकल गए थे। ये रहा सैम्स बीच शैक। तो जब मैं गोवा पहली बार आई थी, मैं इसी बीच शैक पे मतलब हम लोग टाइम स्पेंड किए थे। तो फिर हम लोग पहुँच गए घर, और घर में ही गाना शाना बजा के हम लोग ने खूब डांस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।